मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि ओनर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी मनी इन्वेस्टेड है, दैट्स वाई दे वांट टू नो अबाउट द कंपनीज परफॉर्मेंस। मैनेजर्स और वर्कर्स, इन दोनों के को अपनी सैलरीज और बोनस, जैसे दिवाली आती है तो दिवाली पे एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस और अ गिफ्ट, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि कंपनी अच्छा कर रही है और मेरी वजह से कंपनी आज आसमान पर है। तो दिवाली के टाइम पर मुझे कंपनी की तरफ से कुछ तो मिलेगा। अब वो कुछ तो मिलेगा का मतलब इट कैन बी अ स्मॉल गिफ्ट और मे बी अ लार्ज गिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉय। अगर आप एक एक लेबर को दे रहे हो तो लेबर के हिसाब से दोगे, अगर आप एक मैनेजर को दे रहे हो तो मैनेजर के हिसाब से दोगे। तो कभी कभी तो मैनेजर्स को कंपनी की तरफ से गाड़ी गाड़ी तक भी मिलती है। डिपेंड करता है कि पूरे साल में उस मैनेजर ने कंपनी के लिए कितना काम, मतलब वो किया है, एग्जीक्यूट किया है। तो बेसिकली कंपनी के मैनेजर की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको दिवाली पे बोनस मिलता है। ये सारी चीजें तभी मतलब एक तरह से कंपनी छुपा नहीं सकती किसी से, कहने का मतलब जो उसमें काम कर रहा है उसको भी पता है, जिसका पैसा लगा हुआ है उसको भी पता है कि कंपनी की हालत क्या है, क्योंकि सब कुछ ओपन है। इंटरनेट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन को डालना पड़ता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को एक छोटा मोटा दुकानदार जो है वो कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन नेट पे नहीं डालता। अब हम लोगों की करोल बाग के अंदर शॉप है, करोल बाग में हमारी हेलमेट्स की शॉप है, एज वेल एज आदर्श नगर में भी एक हमने हेलमेट्स की शॉप खोली हुई है। तो अब हम लोग तो एक छोटे शॉपकीपर हो गए, तो हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन थोड़ी ना इंटरनेट पे डालेंगे, क्योंकि हमने कोई मार्केट से पैसे थोड़ी ना लिए हुए हैं। या मैं कहूँ कि हमने कोई 10,000 करोड़ थोड़ी ना इन्वेस्ट कर रखे हैं अपने बिजनेस में। तो इतना पैसा तो हमें मार्केट से उठाना पड़ता है ना। मार्केट से मतलब अलग अलग लोगों का पैसा लगेगा ना। पर यहाँ तो हमारा एक छोटा सा बिजनेस है, इसका मतलब है वो हमारा घर का ही पैसा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है। दीज आर अबाउट बिग कंपनीज, एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, एक्सेट्रा। तो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज भी उन्हीं कंपनीज के अंदर काम करते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने हमको उधार दिया हुआ होता है, मतलब क्रेडिट दिया हुआ होता है। तो दे वांट कि उनका पैसा उनको टाइम पर मिल जाए, तो वो कंपनी की हालत पे हमेशा नजर रखते हैं, यूं कहना चाहिए नजर रखते हैं। फिर आते हैं लैंडर्स। लैंडर्स का मतलब होता है वो लोग, लेंडर्स का मतलब होता है वो लोग जो कंपनी को उधार देते हैं पैसा, यानी कि जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, जो लोन्स देते हैं। अक्सर उनमें बैंक्स, सर एक टाइप से जो अपकमिंग क्रेडिटर्स होंगे। हाँ मतलब होते वो भी क्रेडिटर्स हैं, लेकिन देखो ये जो वर्ड यूज किया जा रहा है ना क्रेडिटर्स, ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो गुड्स बेचते हैं हमें उधार में, जो हमें उधार में गुड्स बेचते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया जा रहा है क्रेडिटर्स। और लेंडर्स वर्ड उनके लिए किया जा रहा है जो हमको उधार मतलब लोन के रूप में देते हैं ये लोग भी क्रेडिटर्स ही, पर ये गुड्स वाले क्रेडिटर्स नहीं है। ओके सर। ये गुड्स वाले क्रेडिटर्स नहीं है, ये मनी वाले क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया है। तो इनके लिए अलग वर्ड यूज किया जाता है, इसके अंदर बुक्स के अंदर लेंडर्स बोलते हैं इनको, जो मनी लेंड करते हैं किसी को। ठीक है। तो हाँ, अगर अगर मैं आपकी अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलूं तो आप कहोगे सर इसका मतलब है तो मेरी लाइबिलिटी ही।
है तो मेरी लाइबिलिटी ही, पैसा ही तो वापस करना है मैंने। अब चाहे मैंने किसी से गुड्स उधार में लिया हूं या पैसा उधार लिया हो, उधार तो उधार है ना। तो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात उन्हीं की हो रही है कि लेंडर्स जो हैं वो कंपनी की इंफॉर्मेशन इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि उनको इस बात का जानना है कि कंपनी उनका पैसा लौटा भी पाएगी या नहीं। और अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट मेक कर रही है या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो कंपनी इजीली उनका पैसा लौटा सकती है और वो लोग खुशी खुशी लोन भी देने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब यस सर। गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है हमारे कंपनी की इंफॉर्मेशन में? सर क्योंकि उनको टैक्स क्योंकि लेना जब होता है। कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा तो उसी के हिसाब से वो टैक्स लेते हैं। यस, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ हेलो हेलो यार क्लास के बीच में क्यों फोन करते हो यार? तो जब और इसकी क्लास खत्म होगी उसके 10 मिनट। अरे यार चल रही है लाइव रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ जी, तो गवर्नमेंट बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए रखना चाहती है क्योंकि उन्हें मतलब है अपने टैक्स से, भाई मेरा टैक्स टाइम पे आ रहा है ना तो ओके है, नहीं आएगा तो कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में अपना इंटरेस्ट है, लेंडर्स को अपना इंटरेस्ट है, क्रेडिटर्स को अपना इंटरेस्ट है, मैनेजर को अपना इंटरेस्ट है और इन्वेस्टर्स को अपना इंटरेस्ट है। मतलब सब अलग अलग कारणों से इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन दीज आर द पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? यस सर। एक होते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को क्या इंटरेस्ट है कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? सर सर जिनको आर्टिकल्स वगैरह लिखने होते हैं कि ये इतना प्रोग्रेस कर रही है कंपनी, तो उसके लिए उनको चाहिए पड़ती है उनकी जो भी मतलब इंफॉर्मेशन। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आगे चलकर जब आप लोग एक एमबीए का नाम सुना होगा आपने, एमबीए, ठीक है ना? आप में से कई लोग करेंगे आगे चलकर। तो एमबीए इज बेसिकली अ मास्टर डिग्री। तो इस डिग्री के अंदर आप लोगों को कहा जाएगा कि किसी रियल लाइफ कंपनी के ऊपर रिसर्च करके एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब जिसको कि आप एक तरह से रियल लाइफ केस स्टडी कहते हो, रियल लाइफ केस स्टडी। तो इसका मतलब है रियल लाइफ की किसी कंपनी की हिस्ट्री से लेकर उसके प्रेजेंट तक सबके ऊपर आप एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार करो। तो एक तरह से आप एक रिसर्चर हो गए जो जिसका काम है कि भाई मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला है, ये करना है। तो आप उस कंपनी के अंदर, मतलब कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको भी जाननी है, लेकिन आपका इंटरेस्ट इस बात से नहीं है कि कंपनी प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है कितना नहीं। आपको तो आपने जो कंपनी चुन ली, वो चाहे प्रॉफिटेबल हो चाहे लॉस वाली कंपनी हो, बात यह है कंपनी तो कंपनी है, मुझे तो उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो मेरा अपना इंटरेस्ट है, पर मुझे भी आपकी उस कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो अब जब जब कोई आपसे एमसीक्यू पूछेगा तो वो एमसीक्यू में ये पूछेगा, मतलब मैं एक अंदाजे से बोल रहा हूं, वो एमसीक्यू में ऐसे बोल सकता है कि मतलब मैं एक एमसीक्यू क्रिएट करता हूं आपके सामने।
the parties interested in accounting information other than investors are, अब ऐसे करके मैंने ए बी सी और डी कर दिया. अब मैंने यहां लिख दिया मैनेजर्स, बी क्रेडिटर्स, सी गवर्नमेंट और डी में लिख दिया ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है, रिस्क का तो ऑल ऑफ द अबव होगा. वो तो मुझे पता है गौरीश, सबको पता है इस टाइम. यहाँ पे कहने का मेरा मतलब यह है कि मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं छोटी सी, कि इन बातों को मैं इतनी डीपली जाकर आपको सिर्फ इसलिए समझा रहा हूं कि जब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे ना, तो यू कांट इमेजिन कि वो क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकता है टीचर, कुछ भी क्रिएट कर देगा. अब मान लो Okay, sir. मैं एक क्वेश्चन और क्रिएट करता हूं. मैं इसको ऐसे बोलता हूं, lenders wants to know the information because A, they want to know the profit, B, they want to know management of the company, they want to know the solvency और डी में कोई और ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव लिख देता हूं या नन ऑफ द अबव लिख देता हूं, नन ऑफ द अबव. अब आप बताओ मुझे इसमें क्या आंसर दोगे. सर सॉल्वेंसी क्या होता है? ये बता दिया तो फिर आंसर भी पता लग गया. सर सी. सॉल्वेंसी का मतलब होता है एबिलिटी टू पे. टू पे देयर डेब्ट्स. हाँ, एबिलिटी टू पे लाइबिलिटीज, यानी कि कंपनी की अपनी लाइबिलिटीज को पे करने की क्षमता. यानी कि क्या कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे करने में सक्षम है. इफ यस, दे दो लोन. अगर वो केपेबल है तो इसका मतलब है लेंडर कहेगा दे लोन दे दे इस कंपनी को, कितना चाहिए, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ दे दो. तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे. आपको लगे यार ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, मतलब ठीक तो सारे ही लगेंगे, लेकिन बात यह है कि लेंडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ठीक है. अगर मैं लेंडर्स की जगह इन्वेस्टर्स की बात कर दूं ए. तो फिर ए हो जाएगा. ए. लेंडर्स जो इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहेंगे भाई मुझे तो प्रॉफिट से मतलब है, मेरे को और कुछ नहीं पता, मैनेजमेंट चाहे अच्छी हो गंदी हो, चाहे वो कस्टमर्स को गाली देते हो, मेरे को तो रिजल्ट मिल रहा है ना, बात खत्म हो गई. इसका मतलब है दे वांट टू नो हाउ मच इज द कंपनी अर्निंग. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन तो इतने बना सकते हैं कि आप कहोगे यार इसने तो कंफ्यूज कर दिया, इसमें तो ये भी ठीक लग रहा है वो भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो क्वेश्चन बहुत आराम से आंसर दे दोगे. इसलिए मैं जितनी बातें आपसे डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं उसकी एक ही वजह है कि आप बोर भी ना हो और आपको इतनी डेप्थ नॉलेज हो जाए कि क्वेश्चन 80 to 90% आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा. हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं
जो मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है आगे की चीज़ों की। लेकिन हाँ ये है कि इस डिस्कशन से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ, क्योंकि आपके सारे इस बार एमसीक्यू ही आने हैं, और एमसीक्यू का क्लियर मतलब है कि आपने ढंग से समझा होगा तो आप उसका आंसर दे दोगे, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग एमसीक्यूज। तो इसके ऊपर तो 1 2 3 एमसीक्यूज भी टीचर बना के दे सकता है, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा इनमें एक चीज जो बतानी रह गई थी, इसके अंदर ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब ये जो जिनको हम पार्टीज कह रहे हैं इनको यूजर्स भी कहा जाता है, कि कंपनी की इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोग यूजर्स कहलाते हैं। तो एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर। ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और वर्कर्स, दे ऑल आर इंटरनल यूजर्स। मेरे कहने का मतलब है मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ले रखे हैं, 1000 शेयर्स ले रखे हैं सपोज, तो मैं कौन सी कैटेगरी में होऊंगा? Investor. और मैं एक्सटर्नल यूजर हूं, लेकिन मुकेश अंबानी के पास कंपनी के, मैं कहता हूं 1 करोड़ शेयर्स है। यानी कि यूं समझ लो कि अगर ये पूरी Owner. इंडस्ट्रीज है तो इसका इतना हिस्सा तो मुकेश अंबानी के पास है, और इसमें इतना छोटा सा हिस्सा मेरे पास है। मतलब मेरे पास है मतलब मेरा पैसा लगा हुआ है, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा, इतना छोटा सा किसी किसी का लगा हुआ है। मतलब हम लोग छोटे से इन्वेस्टर हैं, लेकिन मुकेश अंबानी एक तरह से मेजर शेयर होल्डर है, मेजर शेयर होल्डर। यानी कि उसको तो हम उस कंपनी का ओनर ही बोलेंगे, क्योंकि अगर कंपनी के अंदर आधा पैसा उसी का लगा हुआ है तो इसका मतलब है हम लोग तो छोटे मोटे हैं, हमने तो 10-20 हजार 50 हजार लगा रखे हैं, उसने तो करोड़ों लगा रखे हैं। समझ रहे हो ना आप? मतलब मेजर शेयर होल्डर है वो कंपनी का, तो उसको तो हम ओनर ही बोलते हैं कि Yes, sir. कंपनी उसकी है। Yes, sir. ठीक है, तो वैसे मैं जब भी बोलूंगा Yes, sir. तो मैं ये बोलूंगा कि ओनर भी एक इन्वेस्टर है, ओनर भी एक इन्वेस्टर है, क्योंकि उसका पैसा भी तो लगा हुआ है। लेकिन ओनर अलग से बोला जाता है क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, तो उसे इन्वेस्टर ना बोलकर ओनर बोलते हैं कंपनी का। और इन्वेस्टर्स होते हैं छोटे छोटे, जो जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रखा होता है। ठीक है, तो वो लोग एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। Yes, sir. और इंटरनल यूजर्स में ये 3 ही तरह के लोग आते हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट भी बेसिकली कंपनी की ही पूरे उस ओवरऑल उसको बोलते हैं, जो कंपनी ने जैसे सेटअप क्रिएट किया हुआ है तो वो सारी मैनेजमेंट ही है। तो ये सब इंटरनल यूजर्स होते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, जिनको आपने आपने देखा होगा, मैं बार बार कहता रहता हूं, आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स मतलब बाहर वाले, जिन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया हुआ है, मतलब पैसा कह रहा हूं, उधार दिया हुआ है कंपनी को गुड्स के रूप में। मतलब गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बोलता हूं ना, तो वो वाले क्रेडिटर्स हैं ये। ठीक है,
बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से हो गए, जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, लेंडर्स, ठीक है। Yes, sir. गवर्नमेंट, पब्लिक, रिसर्चर्स, पब्लिक तो उन्होंने ऐसे ही घुसेड़ दी, पब्लिक का तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब पब्लिक को क्या लेना देना, पर ठीक है। एक्सटर्नल यूजर की बात कर रहे हैं अब, जैसे आप भी तो पब्लिक ही हो गए ना, मैं आपको कुछ सिखाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं ना, तो हम आ गए पब्लिक में, ठीक है। तो ये सब हो गया एक्सटर्नल यूजर। अब इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू क्रिएट हो सकता है, वो ये बोल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अ कंपनी आर। अब यहां पर मैं बोल सकता हूं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, None of the above. लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं तो एक्चुअली, मुझे एकदम रेंडमली जो दिमाग में सूझ रहे हैं वो बड़े आसान से क्वेश्चन सूझ रहे हैं, लेकिन जब टीचर पूछेंगे ना तो वो इतना स्ट्रेट क्वेश्चन शायद ना भी पूछें, थोड़ा सा घुमाएंगे। लेकिन अब क्योंकि मैं आपसे इतनी बातें डिस्कस कर चुका कि आपको ये डेफिनेटली जो भी पूछेंगे आपको आंसर आता होगा, अब वो बताना भी मुश्किल है कि क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. मतलब एक तरह से मैं, मतलब और इस टॉपिक को नहीं खींच रहा, मतलब जितना जानना जरूरी था उतना आप सब लोग जान चुके हो। तो बेसिकली ये हो गई पार्टीज इंटरेस्टेड। आज हमने एक डिस्कशन की बुक कीपिंग और अकाउंटिंग और एक अकाउंटेंसी, इसको आप लोग खुद पढ़ना एक बारी। एक मिनट होल्ड करो। हाँ बस ये पूछने के लिए किया था, क्या सीन है, कब आ रहे हो वापस? अच्छा, चलो अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैंने एक चीज और पूछी थी कि पत्थर वाले जो है ना, वो पहली मंजिल पर पीछे वाले कमरे में पत्थर लगा रहे थे, तो वहां पर एक पाइप निकला हुआ था जमीन से, वो किस चीज का था? ना 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 ना, हमने पहली वाली मंजिल पर एक पाइप लगाया था लेंटर के अंदर, वो बाहर निकला हुआ था, पहली मंजिल की बात कर रहा हूँ शायद। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। वही मुझे ध्यान आ रहा था क्योंकि उन्होंने मेरे से पूछा था कि हम क्या करें, इसको तोड़ दें, क्या करें, उन्होंने पत्थर लगाना था। मैंने कहा कर दो, फिर जो भी होगा उसका जुगाड़ दूसरा निकाल लेंगे। वो भी उस टाइम मैंने आपको बहुत फोन मिला कि बात हो जाए, लेकिन हो नहीं पाई। चलो कोई नहीं, अब ठीक है, जल्दी वापस आओ अब, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है, बहुत सारे काम पेंडिंग है। ठीक है, चलो ठीक। हाँ जी, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैंने आपको जैसे बुक कीपिंग बताई है, अकाउंटिंग बताई है, यूजर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताए हैं, यूजर बोल लो या पार्टीज बोल लो, तो आपने इनको एक बारी अपने स्कूल की टीचर ने जो भी नोट्स दिए हैं उनमें से पढ़ना। ये जैसे मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको पढ़ना। देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है,
इस डायग्राम के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि बुक कीपिंग, उसके बाहर अकाउंटिंग और उसके बाहर अकाउंटेंसी, तो ये सब क्या है ये आप एक बार रीड करना, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये आप लोग करके रखो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा मैं थ्योरी स्लो चला रहा हूं, लेकिन बिलीव मी ये स्लो कराना ही फायदेमंद है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो और आने भी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सभी के स्कूल में, तो इसलिए मतलब ये ऐसे ही करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। ठीक है।